नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद अंसारी और आप देख रहे हैं खुर्शीद ट्रेड। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट की कॉल ऑप्शन के बारे में। मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आप इसे इसमें पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉल ऑप्शन आखिर है क्या। कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जो जैसे कि शेयर मार्केट में आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं, वैसे ही कॉल ऑप्शन भी आप ट्रेड करनी होती है। बट कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि आपको जो है एक स्ट्राइक रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ख़रीदना होता है। जैसे शेयर मार्केट में भी शेयर मार्केट में जो इक्विटी शेयर होता है उसमें आपको जो है इंट्राडे करते हैं, उसमें आप सेम डे पे लेके सेम डे बेच देते हैं। और अगर डिलीवरी में ख़रीदते हैं तो आप उसे कैरी करके रखते हैं, उसे आप फ्यूचर में बेचते हैं। ऐसा ही कॉल ऑप्शन में भी है। कॉल ऑप्शन में क्या है कि अगर आप सेम डे पे अगर बेचना चाहते हैं, सेम डे पे ख़रीद के सेम डे बेचना चाहते हैं तो इसमें बेच सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें जो डिलीवरी ऑप्शन है अपने पास, आप डिलीवरी में भी सेल कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट कर सकते। इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आप किसी भी मंथ का आप स्टॉक रेट, जो स्टॉक रेट होता है उसके अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हैं। जैसे कि अभी जो में चल रहा है, निफ्टी का रेट चल रहा है 10,813 रुपये। तो ये स्ट्राइक रेट है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इस पे आप ख़रीद सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो जुलाई या फिर जुलाई का, जैसे कि मैंने यहाँ पे ख़रीदा, तो जुलाई के मंथ में अगर मैंने ख़रीदा तो जुलाई के लास्ट थर्सडे का इसका एक्सपायरिंग डेट होता है। तो अगर आप जुलाई में ही लेके, अगर आप जुलाई की जो लास्ट, आपने जुलाई का अगर स्टॉक रेट ख़रीदा है तो जुलाई में ही आपको इसे बेचना होगा। जुलाई की लास्ट जो थर्सडे होगा उसको आपको इसे बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचते हैं तो जो भी अमाउंट होगा वो आपका डूब जाएगा और वो जो भी स्टॉक रेट होगा वो आपका जीरो हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको क्या है कि अगर आपका कोई प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो जो भी अमाउंट होगा वो आपको सेल करना ज़रूरी है। अगर सेल नहीं करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो डूब जाएगा। तो इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बता दूं, इसका जो प्राइस है वो है 10,813 रुपये पे अभी ये वेरी कर रहा है। निफ्टी का प्राइस जो है, निफ्टी 50 का प्राइस जो है 10,813 रुपये वेरी कर रहा है। तो अगर आप इसमें, आपको जो ख़रीदना है इसका एक प्रीमियम होता है जो कि आपको पे करना होता है। और इसमें क्या होता है कि जो शेयर है, आप इसमें एक दो शेयर नहीं खरीद सकते। इसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे कि अगर आप शेयर खरीदेंगे तो इसमें से पैकेज होता है, जैसे कि स्लॉट होता है, 75 शेयरों का स्लॉट होता है जो कि आपको पूरा ख़रीदना होगा। तो 75 शेयरों का स्लॉट अगर आपको पूरा ख़रीदना होगा तो आपको जो है एक लिमिटेड अमाउंट जो होगा वो आपको पेमेंट करना होगा। और जो अमाउंट आप पेमेंट करेंगे उसको, वही आपका जो है प्रीमियम होगा। तो वो प्रीमियम आपको पेमेंट करना होगा। तो जैसे कि अभी इसका जो प्रीमियम है 10,813 का प्रीमियम आपका जो है 144 रुपये है। तो 144 रुपये आपको इंटू करना होगा 75, तो ये आपका 10,800 रुपये बनता है टोटल, जो कि आपको पे करना होगा। तो और जो स्ट्राइक रेट आप पर डिपेंड करता है कि स्ट्राइक रेट किस स्ट्राइक रेट पे ख़रीदना चाहते हैं। तो 144 के स्ट्राइक रेट पे अगर आप जुलाई का ही ख़रीदेंगे तो जुलाई में, अभी इस मंथ का ही ख़रीदेंगे तो उस मंथ में क्या है कि आप 1100 आपको जो स्ट्राइक रेट होगा वो, जैसे कि 50 के अंतराल में आप ख़रीद सकते हैं। जैसे कि अभी 10,850 है तो आप 10,850 का ख़रीद सकते हैं, 10,900 का ख़रीद सकते हैं, 10,950 का ख़रीद सकते हैं, या 11,000 का भी ख़रीद सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ख़रीदा हुआ है, 11,000 का मैंने यहाँ पे ख़रीदा हुआ है। तो अभी क्या है कि अगर ये जो शेयर है हमारा, जो निफ्टी है, ये अगर 11,000 तक पहुँचता है और 11,000 के ऊपर जाता है अगर, तो हमारा प्रॉफिट होगा। 11,000 से ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर ये 11,000 से 1 रुपये भी कम रहता है तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। ओके। और जो अमाउंट होगा हमारा वो पूरा डूब जाएगा, पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो ये होता है इसमें। इसमें करना क्या होता है कि 11,000 का जो स्टॉक रेट पे हमने अगर ख़रीदा है कोई प्रीमियम, तो हमें इसमें वेट करना होगा। और ये भी नहीं है कि आपको अगर डिलीवरी में ख़रीदा है तो आप इसे तुरंत इंट्राडे में नहीं बेच सकते। तो आप, ऐसा नहीं है, आप इसे बेच सकते हैं। आप जिस दिन चाहें उस दिन इसको बेच सकते हैं, पूरा आप बेच सकते हैं।
आपको जब भी प्रॉफिट इसमें दिखाई दे आप उस समय इसे बेच सकते हैं। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है कॉल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें आप सेल भी कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपको उसी दिन बेचना होगा। और आप डिलीवरी में करते हैं तो डिलीवरी में ये ऑप्शन होता है कि आपका जिस दिन प्रॉफिट होता है, आपको सही प्रॉफिट जिस दिन दिखे आप उस दिन बेच सकते हैं। बट इसमें भी एक एक्सपायरी डेट होता है, उससे पहले अगर एक्सपायरी डेट तक आप वेट करते हैं तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप एक्सपायरी डेट पे अगर आपका जाके निफ्टी का प्राइस है जो वो गिर जाता है तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और बाय सेल आपको इक्विटी शेयर की तरह करना होता है। जैसे इक्विटी शेयर में आप बाय करते हैं और इंट्राडे पे या सेलिंग करते हैं, तो वैसे ही सेम आपको सेल और बाय करना होता है। इसमें प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपको मंथली के अकॉर्डिंग ख़रीदना होता है। जिस मंथ में आपने ख़रीदा है, जिस मंथ का आपका एक स्ट्राइक रेट होता है, जैसे कि जो भी स्ट्राइक रेट चल रहा है, जितने पे निफ्टी 50 आपका चल रहा है उसके ऊपर आप 50 का अंतराल देके आप ख़रीद सकते हैं और आपको जो प्रॉफिट है वो उसके अकॉर्डिंग ही। बट ये बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या है कि आपके ज़्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसमें जो भी अमाउंट आपने एक फ़िक्स अमाउंट पे किया है वही आपका लॉस होने का चांस रहता है। अदरवाइज़ आप अगर चाहते हैं रिटर्न करना तो आप उसे बेच के सेम पैसे भी रिटर्न कर सकते हैं और इसमें प्रॉफिट होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि आप अगर जो है 50 का या 100 का अगर आप अंतराल के ख़रीदते हैं, 100 का अगर आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे 11,000 का स्ट्राइक रेट करा है, तो मंथ एक से 2 दिन में अगर ये 11,000 को टच कर जाता है और 11,000 से ऊपर जाता है तो जो भी अमाउंट जाएगा मेरा उतने का प्रॉफिट हो जाएगा, उस प्राइस का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि अभी जिन लोगों ने इसको ख़रीदा था, सुबह से जिन लोगों ने ख़रीदा था, तो अभी जो निफ्टी में क्या हुआ है, 107 रुपये का अभी उछाल हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो निफ्टी का जो टारगेट था, मैंने जो स्ट्राइक रेट ख़रीदा है 11,000 का, उसमें अभी क्या हुआ है 32 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो जो स्ट्राइक रेट आप समझ लीजिए कि 32 × 75, तो ये जो अमाउंट हुआ है उसका आपको प्रॉफिट हुआ है। जो भी अमाउंट आपने पे किया है उस पर आपको 32 रुपये 45 पैसे का प्रति शेयर का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी आप इसे बेच सकते हैं। तो इस तरह ये प्रॉफिट और शेयर या इसमें प्रॉफिट और सेल होती है। आप इस तरह का कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है या फिर आपको कोई भी जानकारी लेनी तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें।